तो कैसे हैं सब? बढ़िया एकदम। माय नेम इज प्रवीण एंड स्वागत है आपके प्यारे चैनल पे फिजिक्स एके पर। तो आज हम मोशन का जो भी टॉपिक बचा था आज हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफ्स, इक्वेशन ऑफ मोशंस एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये टॉपिक्स बचे हुए हैं, इसको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और आपको जो भी डाउट है इस चैप्टर में, ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एंड तक देखना वीडियो को, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। तो और ये मेरे टेलीग्राम का लिंक है, तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं आने वाले कुछ टाइम में, मतलब इसी वीक, इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा इसी टेलीग्राम में, ठीक है। तो इस टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, ओके। और आपको तो पता ही है मैंने शुरू किया सीरीज हाउ टू स्कोर 99% इन क्लास 9। तो जो भी वीडियोस आ रहा है तो प्लीज उसे देखिए, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, आप इसको फॉलो करो, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत समय से करता था, अभी करता भी हूँ, वही चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसे प्रैक्टिस करो, ओके। और आप देखोगे कि आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो ओके, आप देखोगे कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आया है, ओके, ठीक है। तो पार्ट 2 कैसा लगा, वीडियो मैंने पार्ट 2 बनाया था, तो कैसा लगा, ओके, तो कमेंट में बताना। देन नेक्स्ट पार्ट भी इसका आएगा, वो आएगा रिवीजन के ऊपर, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो आएगा रिवीजन के ऊपर, कि रिवीजन कैसे करें। अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका रिवीजन कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर ये आपके चैप्टर अभी पढ़ रहे हो ना, इसका रिवीजन करने का तरीका क्या है, ओके, मैं सब कुछ यहाँ पर आपको, मतलब यहाँ पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना, और अपने सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, चलिए, ओके। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज वेलोसिटी, मींस अभी का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज वेलोसिटी, ओके। तो कॉपी आपको निकाल के बैठ जाइए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। लेकिन इसका मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिंक ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो वेलोसिटी, इससे पहले तो रिवीजन कर देता हूं आपको, ओके, रिवीजन करा देता हूं। यहां पर मैं छोटा चीज रिवीजन कराऊंगा, ओके। तो पहला है मोशन, ठीक है। मोशन क्या होता है? मोशन होता है चेंजिंग ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन एक जगह से दूसरे जगह पर चेंज होता है। मतलब मैं यहां से यहां पर गया, ठीक है, और टाइम के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम में गया मैं, 1 सेकंड में, तो दैट इज कॉल्ड मोशन। समझ में आ गया, ठीक है। एंड दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी पहले डिस्टेंस बता देता हूं। डिस्टेंस कुछ नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना पाथ लेंथ कवर किया। पाथ लेंथ मतलब क्या है, मानो मैंने यहां से यहां तक भाग के गया, ठीक है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी, ठीक है, मैं यहां से यहां तक गया, ये किसमें जो लेंथ होता है, मैं लेंथ देखूंगा, मीटर जो लेंथ है उसे कहते हैं पाथ लेंथ। और जो डिस्टेंस क्या होता है, कितना आपने पाथ लेंथ कवर किया। यहां पर आप बोल सकते हो डिस्टेंस और पाथ लेंथ इक्वल हो सकता है, कभी कभी इक्वल भी नहीं होगा, लेकिन कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया क्यों इक्वल नहीं होगा? देखो अभी यहाँ पर कुछ इस तरह के रास्ते हैं, पता है डिस्टेंस में कुछ डायरेक्शन नहीं होता, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके। तो यहाँ पर इस तरह के रास्ते हैं, ओके। अभी यहाँ पर इसका पाथ लेंथ मान लो 200 मीटर है, बस 200 मीटर है, ओके। अभी यहाँ पे कोई बाइक वाला मान मैं ही हूँ, मैं इस तरह से चला के जा रहा हूँ। अभी सीधा अगर मैं जाता हूँ तो मैं 200 मीटर कवर कर लूंगा, बराबर मैं चला के अगर जाता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह चलाता हूँ थोड़ा, ओके। तो इस तरह चलाने से क्या होता है, ज्यादा पाथ लेंथ कवर होता है। तो यहाँ पर जो पाथ लेंथ है और जो डिस्टेंस है वो इक्वल है नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह जाने के कारण मैं ज्यादा पाथ लेंथ कवर कर रहा हूं बार बार, ठीक है। समझ में आ गया, ओके ओके। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, अभी यहां से मुझे यहां तक जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी कितना आपने पाथ लेंथ कवर किया सेम है, लेकिन उसको डायरेक्शन आ जाता है, इसीलिए उसको लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अभी डिस्प्लेसमेंट देखो पाथ लेंथ की इक्वल होता है। अभी यहां से अगर मैं यहां तक जाता हूं, इसका जो पाथ लेंथ है वो 100 मीटर, ठीक है, इसके यहाँ जो पाथ लेंथ है वो 100 मीटर है। अभी यहां से मैं यहां तक जाता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट देखो यहां से यहां तक होगा बराबर, और इसका पाथ लेंथ कितना होगा, सेम होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे नहीं जा सकते, डिस्प्लेसमेंट तो सीधा रास्ता में जाता है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन एकदम स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो हम स्ट्रेट लाइन से ही मुझे जाना है,
तो यहाँ पर 100 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा ऑलवेज। क्लियर है इतना? ओके, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्लियर हो गया। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, उसके पास डायरेक्शन होता है, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज़ उसके पास डायरेक्शन नहीं होगा। ओके, क्लियर हो गया इतना? और मैंने आपको बताया था स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। देखो अब यहाँ पे आपने कितना डिस्टेंस आपने कवर किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने यहां से यहां तक 1 मीटर मान लो डिस्टेंस है, मैंने कवर किया कितने सेकंड में? मान लो 1 सेकंड में, मतलब यहाँ पर स्पीड कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। समझ में आ गया? आपने कितना लेंथ कवर किया, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने वक्त में, दैट इज कॉल्ड स्पीड। कितने वक्त नहीं बोल सकते, मतलब वक्त के हिसाब से, वक्त के साथ साथ। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है। और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और बहुत कुछ टॉपिक्स है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलोसिटी, इसको डेफिनेशन पढ़ा देता हूं। इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इट इज नोन एज व्हाट? वेलोसिटी। वेलोसिटी कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। वेलोसिटी के पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन आ जाए, अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन आ जाता है तो उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। अब स्पीड है, उसके साथ डायरेक्शन आ जाए, देखो मैं ऐसे चला के जा रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन, समझ लो स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसा होता है ना, ऐसे डायरेक्शन नहीं होता, एकदम स्ट्रेट लाइन होता है। तो मैं स्पीड से जा रहा हूं तो सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं, करंट चले गया, फिर भी दिखाई दे रहा है ना। देखो स्पीड क्या? स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीड अगर डायरेक्शन आ जाए स्पीड के पास तो वो वेलोसिटी में बदल जाता है, सिंपल, ठीक है। और देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस है? सिर्फ और डायरेक्शन का डिफरेंस है। तो वही सेम चीज वेलोसिटी और स्पीड के बीच में ही है। स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है, इसीलिए इसको वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो उसका जो फॉर्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है सेम, मीटर पर सेकंड। क्यों मीटर पर सेकंड? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर होता है और टाइम का भी सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? बिकॉज़ इसके पास डायरेक्शन होता है। क्यों डायरेक्शन? कैसे बता दिया? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है तो वेलोसिटी के पास भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। समझ में आ गया वेलोसिटी है क्या? वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसका यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड, एंड ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इतना क्लियर हो गया? तो चलिए अभी बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट टॉपिक में, वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। समझा दे वेलोसिटी भी यही पे। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता क्या? यूनिफॉर्म मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम, यही ना। अभी इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, देखो रामू अंकल याद है ना, ठीक है। तो यहाँ हर एक 5 सेकंड में अंकल कितने डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 10 मीटर कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट 5 सेकंड में भी अंकल 10 मीटर कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट 5 सेकंड में भी अंकल 10 मीटर कवर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 10 मीटर ही कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हर एक टाइम यहाँ पर इक्वल होगा, हर एक टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है। इस 5 सेकंड में भी 10 मीटर, अब यहाँ पर 5 सेकंड में 11 हो सकता था लेकिन 10 ही है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर मोशन कैसा? वेलोसिटी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है और इतने वक्त में, ठीक है। मतलब द डिस्टेंस बोल रहा हूं, द इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट
with equal interval of time is called uniform velocity। सामने डेफिनेशन आ गया है, पढ़ लीजिए, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है। स्पीड क्या था, इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल टाइम, वो स्पीड था। यहाँ पर वेलोसिटी है, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आ गया। और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म होता है अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम। मतलब मान, मतलब देखो यहाँ पे, यहाँ पर 5 सेकंड में 10 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 5 सेकंड में 11 मीटर कवर किया, देन नेक्स्ट 5 सेकंड में 10 मीटर कवर किया, देन नेक्स्ट 5 सेकंड में 9 मीटर कवर किया। यहाँ पर आप देखो कहीं में भी इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, नहीं हो रहा है। हर बार देखो यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, 10, यहाँ पर 9, यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना, डिस्टेंस के साथ अगर डायरेक्शन आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट ही है ना। ओके, तो सॉरी गलती से निकल जा रहा है डिस्टेंस। तो हर बार इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इक्वल टाइम में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है ना। देखो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल है और इक्वल टाइम में। कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, हर बार अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सामने डेफिनेशन आ गया होगा, पढ़ लीजिए, ठीक है। तो क्लियर है था। तो अभी इसी में और एक टॉपिक है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, ओके, एवरेज वेलोसिटी। तो चलो अभी देखते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। यहां पर समझो, यहां पर टोटल मतलब मान लो मैं कहीं जर्नी में गया था, मैं मतलब कहीं घूमने गया था, ठीक है। मेरा जो पूरा जो डिस्टेंस था वो 20 किलोमीटर था, ठीक। कितना था, 20 किलोमीटर था। 20 किलोमीटर में जो डिस्प्लेसमेंट थे, हर बार अलग अलग डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, ठीक है। तो पूरा टोटल डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना किया और कितने वक्त में मैंने किया, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया। यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट का बात किया जा रहा है, मतलब मैं 20 किलोमीटर में इस तरह गया, फिर इस तरह कहीं भी कैसे भी गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जितना भी मैं डिस्प्लेसमेंट मैंने किया, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, जो सबको हम ऐड जब करेंगे, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और पूरे टोटल टाइम मान लो मैंने 2 घंटे मैंने कवर किए, 2 घंटे में, तो दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। अभी देखो यहाँ पे, और इसको 1 मिनट, सॉरी मैं बोलना भूल गया, जो वेलोसिटी है ना उसको डिनोट किया जाता है v से। किससे, v से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है v, नीचे ab का मतलब एवरेज, ठीक है, ऐसे डिनोट किया जाता है। तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, v ab इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, s बाय t, s इज डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम। क्लियर है, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट देखो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, मतलब वेलोसिटी पूरा जो मेरा जर्नी में कांस्टेंट था, मतलब 10 मीटर पर सेकंड मेरा वेलोसिटी था पूरे जर्नी में, तो पूरा जो जर्नी में यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी हो रहा था, तो तब क्या फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है, ठीक है, VAV is equals to initial velocity plus final velocity by 2। अब इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआत का, इनिशियल मतलब शुरुआती वेलोसिटी, मैंने यहां से शुरू किया था, मान लो मेरा A पॉइंट इनिशियल है, मतलब इनिशियल मतलब मैंने जहां से स्टार्ट किया उसको बोलेंगे इनिशियल, एंड जहां मैंने खत्म किया, समझ में आ गया होगा, दैट इज फाइनल, ठीक है। तो यहां पर का जो स्टार्ट करने का टाइम का जो वेलोसिटी एंड जो एंड मैंने किया तब का वेलोसिटी, ठीक है, उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देता, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। ये क्या हर इसमें काम आएगा? नहीं, ध्यान से सुनो, तभी काम आएगा जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है, जब वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, ठीक है। समझ में आ गया। तो डिस्टर्ब हो रहा है ना बहुत, तो छोड़ो, अभी पढ़ना है हमें, ओके।
तो वेलोसिटी क्या यूनिफॉर्म है, तो कब होगा यूनिफॉर्म मतलब पूरे जर्नी में सेम वेलोसिटी था, ठीक है। तब देखेंगे हम इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? ऐसे करके आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, अब इसका ऐसे लिख सकते हो, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u से, फाइनल को v से। याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u से, फाइनल को v से। ठीक है, समझ में आ गया? लिख देता हूं यहां पर इसको u से, इसको यहां पर v से। समझ में आ गया? ओके, और वेलोसिटी को तो v से डिनोट किया जाता है, फाइनल को भी v से डिनोट किया जाता है। सिंपल। ओके, ठीक है, क्लियर? समझ आ गया? तो अभी देखते हैं लास्ट एक टॉपिक है सामने आ गया होगा, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी एक इंस्टेंट में कितना था, मतलब मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं, अभी मैंने पूछा मेरा यहां पर वेलोसिटी कितना था पूरे जर्नी के दौरान में, एक इधर एक इंस्टेंट में कोई भी एक समय में मेरा वेलोसिटी कितना था, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आ गया? सिंपल। वो सेम है, जो स्पीड और जो वेलोसिटी है ना वो सेम है, एक ही जो डिफरेंस है दैट इज डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी देखते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो उसको पहले डेफिनेशन पढ़ता हूं फिर समझाता हूं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अभी समझो ध्यान से, वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है वेलोसिटी में, बट एक्सेलरेशन में क्या होता है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब इसको ध्यान से समझो, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है। अभी मुझे यहां से यहां पर जाना है यार, ध्यान से सुनना, ठीक है। मुझे यहां से यहां पर जाना है। अभी मेरा यहां से इस पॉइंट तक का, मान लो पॉइंट सी है, मेरा इस पॉइंट तक का जो वेलोसिटी था वो था 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। देन नेक्स्ट सी से मुझे डी पॉइंट तक का मेरा जो वेलोसिटी था दैट इज 11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देन नेक्स्ट डी से बी तक का मेरा वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकंड। कितना था? 20 मीटर पर सेकंड। यहां पर आप देखो बार बार जो वेलोसिटी है वो चेंज कर रहा है, यहां पर डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है, यहां पर वेलोसिटी चेंज कर रहा है, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। तो यहां पर वेलोसिटी बार बार चेंज कर रहा है, तो इस चेंजिंग इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समझ में आया? अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है, तो सॉरी एक मिनट, सॉरी गिर गया था, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो वेलोसिटी क्या है? ओके, हाँ, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, मतलब यहां तक वेलोसिटी, यहां पे एक वेलोसिटी, यहां से एक वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? ओके, और क्लियर है ना? ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। ठीक है, बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है, देखो इसका जो फॉर्मूला हम लिखेंगे कैसे, a इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। ये है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी यहां पर देखना, यहां पर ऐसे माइनस क्यों लिखा मैंने? अभी यहां से मुझे यहां तक जाना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है और फाइनल वेलोसिटी क्या है? अगर हम उसको माइनस कर दे तो हमें पूरा एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मतलब यहां पर इसको मान लो इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल है 20 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे फाइनल 20, इनिशियल 10, टाइम कितना लगा? टाइम कितना लगा मैंने बताया नहीं, मान लो टाइम लगा 10 मिनट लगा, ठीक है, तो कितना हो गया 10/10, तो कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे एक्सेलरेशन निकाला जाता है। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला ये है, तो प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, अभी यहां पर नेक्स्ट जो है इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी इसको समझा देता हूं, यहां पर देखो, यहां पर, ठीक है, एक्स क्या इसका यूनिट, इसका फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड, ठीक है, और बाय टाइम। ठीक है,
तो क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एस नीचे आ गया तो प्लस हो गया, तो इसका यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? ये था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब यहां पर वेलोसिटी चेंज कर रहा है, एक ही बात है, एक ही मेरा जो मतलब क्या रास्ता है उसमें वेलोसिटी हर बार क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, मतलब बार बार चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक बार इतना था, एक बार इतना हो, एक बार इतना हो, इस तरह की वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, इस तरह की वेलोसिटी को इंडिया मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम तो इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू, और एक मिनट, इसको डिनोट किया जाता है a से। ठीक है, तो v a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाय t। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज टाइम। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? ओके, तो अभी नेक्स्ट बढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन इससे पहले एक चीज बताना है यार, सॉरी, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि मैं इस वीडियो में पूरा सारा टॉपिक्स खत्म कर दूंगा, बट नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी बस 1 घंटा बाकी है मेरे पास। ठीक है, ये वीडियो बन जाएगा, पूरा हो सकता है, लेकिन 1 आवर बाकी है। ठीक है, 1 घंटे में वीडियो बन जाएगा, लेकिन एडिटिंग के लिए मेरे पास वक्त नहीं है अभी, क्योंकि मैं इसके बाद मुझे काम में भी जाना होता है। तो फिर ये वीडियो फिर आज 23 है, नेक्स्ट 24 का अपलोड होगा, मतलब कल अपलोड होगा, अगर मैं और बनाता हूँ तो। अगर मैं इसी टॉपिक को यहाँ पर खत्म करके मैं आज ही अपलोड कर सकता हूँ, मतलब मेरे पास 1 घंटा रहेगा एडिटिंग के लिए। ठीक है, तो मतलब ये वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा जो टॉपिक्स है, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियोस है आपको कल मैं दोनों या एक ही वीडियो में कंप्लीट करके दे दूंगा। ठीक है, मतलब 24 का आपको मिल जाएगा पूरा। ठीक है, इसका जो भी ग्राफ्स है, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सर्कुलर मोशन, जो 3 टॉपिक और बच गए, ठीक है, उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा नेक्स्ट कल आने वाले वीडियो में। ठीक है, मतलब आज 23 को मैं आज अपलोड कर दूंगा जो भी वीडियो है। ठीक है, तो सॉरी, मैंने मतलब मैं आप ऐसा नहीं सोचना कि मैं शुरुआत में मैं बोला कि ये छोटा सा वीडियो मैं कंप्लीट कर दूंगा, ऐसे नहीं था, मतलब मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि हो जाएगा, बट क्या हो रहा है यहाँ पर बार बार करंट जा रहा है। ठीक है, करंट जा रहा है यहाँ पर, इसीलिए मतलब वीडियो बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है, इस कारण से मैं थोड़ा रुका था। ओके, देन करंट आ गया, बनाने लगा, बट टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 1 बज गया और मुझे 2 बजे मुझे काम पे जाना होता है। ओके, तो मेरे से एक ही घंटा है, देन 15 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो सॉरी, मैं नेक्स्ट, लेकिन कल पक्का, कल मैं आपको बराबर वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी पढ़ते हैं इसे। अभी नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है देखो ठीक है, डेफिनेशन, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन एन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी मतलब देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, एकदम सीधा मतलब मोशन कर रहा है, क्यों स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा यहाँ पर, क्योंकि एक्सेलरेशन है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन है, वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। ठीक है, ये आता है। एंड उसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीजेस भी होता है और डिक्रीजेस भी होता है बाय इक्वल अमाउंट, उसको हम लोग बोलेंगे, और इक्वल टाइम में उसको हम लोग बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो मतलब समझो, अभी यहाँ पर यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर करना चाहिए, मतलब इक्वल वेलोसिटी कवर करना चाहिए इक्वल टाइम में, ये आपको दिमाग में आ रहा होगा। बट एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इक्वल वेलोसिटी का तो कोई मतलब कोई काम ही नहीं है यहाँ पर, वेलोसिटी तो इक्वल है ही नहीं यहाँ पे, वेलोसिटी तो बार बार चेंज होता है, उसी को तो एक्सेलरेशन कहते हैं। समझो ध्यान से, तो यहाँ पर चेंजिंग की बात कर रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और समझाता हूं और डीपली देखो, अब यहाँ जो वेलोसिटी है सेम अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है, मतलब मान लो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज किया और वही सेम 10 मीटर पर सेकंड ही डिक्रीज कर लिया। अभी देखो यहाँ पे गाड़ी ऐसे जा रहा है, समझाता हूं ध्यान से, देखो ध्यान से, ए पॉइंट है
यहाँ पर बी पॉइंट है, मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ बाइक में, ठीक है, बाइक में जा रहा हूँ। देन यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक सी पॉइंट तक 10 मीटर पर सेकंड में था, 10 मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी था। उसके बाद सी से डी में क्या होगा, 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गया, मतलब वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज किया, वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज किया। देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ई पॉइंट में वेलोसिटी फिर 10 मीटर पर सेकंड होगी, मतलब यहाँ पर कितना इंक्रीज किया, वापस उतना ही डिक्रीज कर दिया। देखो यहाँ पर 5 इंक्रीज किया, यहाँ पर 5 डिक्रीज कर दिया। उसके बाद यहाँ पर फिर 20 मीटर पर सेकंड हुआ। देन नेक्स्ट यहाँ पे यहाँ पॉइंट एफ है, देन यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर पर सेकंड में वापस आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो वेलोसिटी था वो 10 मीटर पर सेकंड है, जो नेक्स्ट है वहां पर कितना इंक्रीज किया, यहाँ पर इंक्रीज कितना किया, 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज किया। देखो 15, 5 प्लस 10 15, ठीक है। देन नेक्स्ट में क्या हुआ, 10 हो गया। देन नेक्स्ट में क्या हुआ, 10 हो गया, मतलब कितना इंक्रीज किया उतना ही गिर गया, कितना गिर गया, वही 5 मीटर पर सेकंड ही गिर गया, ठीक है। उसके बाद देखो फिर क्या हुआ, उसके बाद 10 मीटर इंक्रीज हो गया, उसके बाद कितना इंक्रीज हो गया, उसके बाद 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कितना इंक्रीज हुआ, 10, वापस उतना में ही गिर गया। 10 था, 10 इंक्रीज हुआ, वापस 10 गिर गया। तो यहाँ पर कितना डिक्रीज हुआ, 10 मीटर पर सेकंड वापस डिक्रीज हो गया। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेलोसिटी में एडिशन कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है इंक्रीजिंग और जो डिक्रीजिंग का जो अमाउंट है, मतलब यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, मतलब वो इंक्रीज भी और डिक्रीज सेम अमाउंट में होगा। मतलब 5 इंक्रीज हुआ तो 5 डिक्रीज करेगा, 10 इंक्रीज हुआ तो 10 डिक्रीज करेगा, 20 इंक्रीज हुआ तो 20 डिक्रीज करेगा। मतलब यहाँ पर इक्वल कर रहा है। देखो समझो, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, वही है। यहाँ से देखो, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट में और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी सेम टाइम है, ठीक है, 5 सेकंड मान लो, 5 सेकंड, 5 सेकंड और 5 सेकंड, यहाँ पर टाइम तो चाहिए, ठीक है। और देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि सेम वेलोसिटी रहेगा, ऐसा नहीं होना, क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन का ही मतलब है वेलोसिटी चेंज होना, तो कैसा सेम होगा, है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसे डिफाइन होता है, यूनिफॉर्म, वो सेम अमाउंट पे इंक्रीज करेगा और सेम अमाउंट पे डिक्रीज भी करेगा विद रिस्पेक्ट टू सेम टाइम, इक्वल टाइम, ठीक है। तो इस तरह की एक्सेलरेशन को बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ठीक है, समझ में आ गया, ओके। देन चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो चलो अभी देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, सिंपल है, पढ़ लेता हूं आपको समझ में आ जाएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस or decreases by unequal amount in equal interval of time, then the object is said to be, oh sorry, यहाँ पर मैंने यूनिफॉर्म में लिख के रखा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब समझ में आ गया, इंक्रीज करेगा और डिक्रीज जो करेगा, जो अमाउंट में इंक्रीज होगा वो अमाउंट में डिक्रीज नहीं होगा। तो इस तरह के एक्सेलरेशन को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझो, देखो समझाता हूं। वही हमारे अभी रामू अंकल जाते हैं, ठीक है, रामू अंकल ए से बी की तरफ गए, ठीक है। अंकल यहां से यहां तक 5 सेकंड में अंकल गए 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड, इतना वेलोसिटी का अंकल का। देन नेक्स्ट 5 सेकंड में अंकल का जो वेलोसिटी इंक्रीज कर गया 15 मीटर पर सेकंड में, सेम एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। देन नेक्स्ट जो 5 सेकंड में अंकल का वेलोसिटी डिक्रीज किया 9 मीटर पर सेकंड में, ठीक है, फिर इंक्रीज किया 20 मीटर पर सेकंड में, ठीक है, 5 सेकंड में यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट 5 सेकंड में अंकल 19 मीटर पर सेकंड में डिक्रीज किया। अभी यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर 10 इंक्रीज कितना हुआ, ध्यान से देखो, इंक्रीज कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुआ। यहां पर देखो 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुआ। यहां पर डिक्रीज कितना किया, डिक्रीज हुआ 1 मीटर पर सेकंड। अब अभी देख लो, यहां पर 5 इंक्रीज किया और डिक्रीज कितना किया, 1 मीटर पर सेकंड। यहां पर देखो,
द अमाउंट ऑफ इंक्रीजिंग एंड अमाउंट ऑफ डिक्रीजिंग जो है ना दैट इज अनइक्वल। तो इस तरह के हम लोग एक्सेलरेशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर से समझाता हूं, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, ठीक है, मतलब कितना इंक्रीज करेगा उतना डिक्रीज नहीं करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लाने वाला हूं। अभी आज एक वीडियो अपलोड हो गया है, ठीक है, देन मतलब इससे पहले अपलोड हो गया, देन कल भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। किसका? हाउ टू स्कोर 99% का, ठीक है, ओके। देन जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं रिवीजन को ऊपर लाऊंगा, ठीक है, मिस नहीं करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ओके। और प्लीज कमेंट में बोलना आज का वीडियो कैसा लगा, ओके, और मुझे क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ठीक है, प्लीज कमेंट करो यार, मुझे मतलब पता चलेगा कि हाँ आपको अच्छा लगा या मतलब कहाँ पे खराब लगा, ठीक है, मतलब पढ़ाने का तरीका में, ओके। और ठीक है, और आपका काम यहीं पे खत्म नहीं होता, अभी जो भी आप यहाँ पर पढ़े उसको रिवीजन करो, तो एक बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, कल मैं बताऊंगा रिवीजन का वीडियो में कैसा रिवीजन करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।